अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज चल रहा है वर्ल्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे अर्ली लाइफ ऑफ एन एंशिएंट इजिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कहते हैं जी, इन एंशिएंट इजिप्ट मैन वर द हेड ऑफ फैमिलीज, यानी कि मर्द हजरात थे वो जो कि क्या है, हेड ऑफ फैमिलीज या घरों के या अपने ख़ानदान के सरबराह हुआ करते थे। ठीक है जी। इसके अलावा वुमेन वर इन चार्ज ऑफ हाउस होल्ड एंड एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। वुमेन क्या थे, जो ख़वातीन थे वो क्या थे, अपने घर के जो इंचार्ज हुआ करते थे या अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालते थे और अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के काम भी वो सरअंजाम देते थे। जैसे कि आजकल के दौर के अंदर भी हमारा वही निज़ाम राइज है या वही वाला निज़ाम चल रहा है। तो इसके अलावा क्या है, इजिप्शियन वुमेन कुड ऑन एंड पास ऑन प्रॉपर्टी। इजिप्शियन वुमेन क्या थे, जो इजिप्ट के जो ख़वातीन थे वो उनके पास जायदाद वगैरह भी हुआ करते थे, जायदाद वगैरह का भी, और इसके अलावा अपने क्या है प्रॉपर्टीज़ भी हुआ करते थे। देन क्या है, सम वुमेन हैड देयर ओन बिजनेस। कुछ ख़वातीन ऐसी हुआ करती थी जिनके अपने कारोबार भी हुआ करते थे या मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार भी किया करती थी। देन क्या है, हमारे पास ड्रेसेस आ जाती है। ड्रेसेस कहते हैं जी लिबास को। लिबास आपको पता है कि जो सरद इलाके होते हैं वो अपने हिसाब से लिबास ज़ेबतन करते हैं, जो गर्म इलाके होते हैं वो अपने हिसाब से लिबास ज़ेबतन करते हैं। क्योंकि मिस्र एक गर्म इलाका है तो वो उधर के लोग क्या है, कौन से लिबास पहनते थे। दे यूज टू वेयर लूज वाइट लेनिन क्लॉथिंग ड्यू टू हॉट क्लाइमेट। वहाँ की आबहवा काफ़ी गर्म हुआ करती थी, जिसलिए इसकी वजह से वो लोगों को लेनिन के यानी कि सूती कपड़ा के वाइट कलर के जो कपड़े पहनते थे ताकि उनको गर्मी कम लगे। तो ये था हमारे पास ड्रेसेस का। देन हमारे पास आ जाते हैं अदर एक्टिविटीज़। अदर एक्टिविटीज़ के अंदर अगर देखें तो द कॉमन मैन वाज वेरी इंटरेस्टेड इन हंटिंग, यानी कि वो शिकार वगैरह करते थे। फाइटिंग गेम्स यानी कि कुश्ती वगैरह या इसके अलावा रेसलिंग वगैरह किया करते थे। रेसिस एंड बैटल्स, यानी कि इनमें से बहुत सारे लोग क्या है एथलीट्स हुआ करते थे या खिलाड़ी वगैरह हम कह सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या है बैटल्स, यानी कि जंगजू हुआ करते थे, बहुत सारे जंगों में हिस्सा लेते थे, मुख्तलिफ़ किस्म के वार्स के अंदर भी वो हिस्सा लेते थे। देन दे लव्ड म्यूजिक एंड प्ले हर्ब्स, यानी कि इजिप्ट के लोग क्या करते हैं, उनको म्यूजिक भी बहुत ज़्यादा पसंद थे जी। इसके अलावा वो क्या करते हैं, फ्लूट्स हर्ब्स वगैरह हैं, इसके अलावा ड्रम्स वगैरह को भी वो बजाया करते थे। तो ये था उसके म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। देन हमारे पास आ जाती है इजिप्शियन क्राफ्ट्समैन कहते हैं हुनरमंद लोग या वहाँ के काम करने वाले लोग इजिप्ट के। तो द क्राफ्टमैन इन इजिप्ट वर यूजुअली ट्रेन्ड एंड स्किल्ड लेबर्स, यानी कि वहाँ के जो मजदूर थे वहाँ के जो हुनरमंद लोग थे वो ज़्यादातर क्या है स्किल्ड यानी कि हुनरमंद हुआ करते हैं और दूसरा ट्रेंड हुआ करते थे, ख़ास किस्म के उसमें महारत रखते थे हम कह सकते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा दे हैड फाइन टूल्स मेड फॉर कॉपर एंड ब्रॉन्ज। वहाँ के जो क्राफ्टमैन थे उनके टूल्स थे वो के बड़े अच्छे टूल्स हुआ करते थे उस ज़माने के, जो कि किस चीज़ से बने हुए थे, कॉपर और ब्रॉन्ज से बने हुए थे। तो हमने पीछे लेक्चर के अंदर भी जो पिरामिड्स के बारे में हमने पढ़ा, पिरामिड्स के अंदर पढ़ा कि कई हज़ार साल पहले भी जो पिरामिड्स बनाए गए थे वहाँ, हालांकि उस दौर में कोई मशीनरी या कोई ऐसा टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं था, मगर फिर भी उस दौर के हिसाब से ये बड़ा कमाल का काम था। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इजिप्ट के जो क्राफ्ट्समैन थे कितने स्किलफुल थे, कितने ट्रेंड थे। ठीक है। देन आ जाती है रिलीजन। मज़हब का हर माशरे के अंदर एक बड़ी अहमियत हासिल होती है। तो इजिप्ट के अंदर भी मज़हब के अंदर क्या है, दे क्रिएटेड अ रिलीजन, एक रिलीजन उन्होंने क्रिएटेड यानी कि बनाया था बेस्ड ऑन गॉड एंड गॉडेसेस। गॉड्स हुआ करते थे, गॉडेसेस हुआ करती थी, जिसके अंदर गॉड्स कहा जाता है देवी और देवताओं को वो पूजते थे। ठीक है। और इसके अलावा दे बिलीव दैट गॉडेसेस वर इन चार्ज ऑफ देयर लाइफ्स, यानी कि अपनी जो जिंदगियों के इंचार्ज जो थे वो क्या थे, गॉडेसेस को वो समझते थे। इसके अलावा एनिमल्स सच एस लायंस वगैरह हैं, कैट्स हैं, इसके अलावा क्रोकोडाइल हैं, उन सब को भी क्या करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने गॉड्स को जाहिर करने के लिए। तो बहुत सारे पुराने जो आसार कदीमा के
उनसे हमें मिलता है कि लायंस वगैरह, गोड्स वगैरह या क्रोकोडाइल वगैरह को वो अपने गॉड्स या गॉडेसेस तस्वीर करते हुए वो पूजा करते थे। तो ये था जी हमारे पास ओवरऑल आज अर्ली लाइफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उनकी राइटिंग के बारे में तफसील से पढ़ेंगे, और साथ में इसके अलावा ममीज़ के बारे में हम उसके अहम और इंटरेस्टिंग टॉपिक होगी, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।